ये बजट पे पहले तो आपकी राय मैं लेना चाहूँगी कि वैसे तो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के नंबर्स आए हैं, उसमें महसूस ऐसे होता है कि सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो एलीट तबका है उसके बारे में अभी तक बहुत सारे नंबर्स खामोश हैं और हम हर बजट में इसी तरह देखते हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो उसमें डिवीज़न सामने आए हैं, क्या लगता है कि क्या वाकई केपी जो अपना एक हक डिमांड कर रही थी और माजी के भी कुछ पैसे जो उनके पेंडिंग रहे आए हैं वफाक की तरफ, वो अब आपको लगता है कुछ उसमें तशफ़ी हो सकेगी सूबे की? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बजट का सवाल है तो आपने देखा होगा कि पहले 5 की तारीख दी गई, फिर 10 जून की तारीख दी गई और अब 12 जून का ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वफाकी हुकूमत बजट देने में पूरी तरह जो है वो तैयार नहीं है। उनके अपने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कुछ मीटिंग्स भी हुई लेकिन वो डेडलॉक का शिकार है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा जब अपना बजट पेश करेगा, हम कंप्लीटली उसके लिए तैयार भी हैं और हम इस बार बैलेंस बजट पेश करेंगे जो कि एक अवाम दोस्त बजट होगा। हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। फिर इसके साथ साथ बजट के लिए हम इमरान खान साहब से भी मिलना चाहते हैं और उसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी जमा की है। सीएम आफरीदी साहब ने और मुजम्मिल असलम साहब ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जमा की है और उस पिटीशन के मुताबिक हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, हम इनपुट लेना चाहते हैं इमरान खान साहब से, हम उनका विजन की अक्कासी चाहते हैं इस बजट में। तो इसके लिए पिटीशन जमा कर दी गई है और उस पिटीशन पे जो भी जवाब आता है वो आपके सामने रखा जाएगा। जहां तक आज की एनईसी की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की बात है, तो आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तारीखी दिन है। 7th एनएफसी की अपडेट पे बात की गई और वहां पे ये फरमाया गया है कि अगर जो जम एरिया का जो है माली मुकदमा है, अगर वो 7th एनएफसी अवार्ड और 11th एनएफसी अवार्ड जिसकी बात हो रही है, तो हम 180 दिन में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए 7th एनएफसी को अपडेट कर देंगे और उससे ये होगा कि जो हमारी जम अजला है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जम तो हमारे साथ हो गई है लेकिन फाइनेंशियली वो जम नहीं हुई, तो वो हमारे साथ फाइनेंशियली जम हो जाएगी, तो एनएफसी का हमारा शेयर बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी का सहरा जो है वो सीएम आफरीदी के सर जाता है कि जिस मुदल्ल अंदाज में वो एनएफसी के शेयर को लेके कुछ महीनों से यहाँ पे सेमिनार्स भी मुनक्किद करवा रहे हैं और फिर जब भी हमें मौका मिला, जो भी हमें फोरम मिला, वहां पे हमने अपना मुकदमा रखा और आज उस मुकदमे की जीत हुई है और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखी दिन है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक नया रोड मैप इकनॉमी के बारे में तय किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि असल में तो इत्तेहादी भी कन्विंस नहीं थे नून लीग जो बजट पेश करना चाह रही थी, तो आपके ख्याल में बीआईएसपी और एनएफसी पे ही बड़ा मेजर डिसीजन होना था जो कि उन्होंने अब पोस्टपोन कर दिया और एक नया तरीका निकाला है कि विफाक को मुख्तलिफ ग्रांट्स की सूरत में सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे। आप लोग एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेशन क्या समझते हैं कि उस फॉर्मूले की अगर थोड़ी बहुत नो हाउ आप तक भी पहुंची है तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए, पहली बात यह है कि हम अपनी कोई भी चीज, अपना कोई भी हिस्सा वफाक को नहीं देना चाहते माली तौर पे, क्योंकि हमारा तो अपना केस है एनएफसी का 4,758 अरब का। फिर इसके साथ साथ हमारा एनएचपी का केस है, टोबैको सेस का केस है, ऑयल एंड गैस का केस है। हमारे तो अरबों रुपए जो है वो वफाक के जिम्मे रहते हैं। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आईडीपीज का हमारा केस है। हम हर साल 4.8 अरब रुपए अपने आईडीपीज को देते हैं। इन्होंने हमसे वादा किया कि जब तक ये वापस आबाद नहीं होते हम आपको हर साल 17 अरब रुपए देंगे। इन्होंने 3 साल हमें 17 अरब रुपए दिए, लेकिन 2022 से आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया और 2022 से लेके आज तक जो है वो सूबाई हुकूमत ही उनको देख रही है। हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। तो ये तमाम तरह चीजें तो वफाक के जिम्मे हमारी रहती है। जहां तक ग्रांट की बात की या आपने माली हिस्से की बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा इसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो फिर शफी साहब फिर क्या करेंगे आप लोग? मतलब सूबे में भी वो बजट आएगा और उसी तरीके से उस बजट को भी ऑब्वियसली पास करना पड़ेगा, देखिए, तो इस फिर फार्मूले के जी लिए तो जी। कंसेंसस का होना बड़ा जरूरी है चारों सूबों के दरमियान। अभी उस पे बातचीत हो रही है। अभी तो इस पे इसके ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ड्राफ्ट आना है, फिर इसका फार्मूला तय होना है। इसमें मजीद मीटिंग्स होनी है, मजीद बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो हमारा इनके जिम्मे रहता है, पहले तो हम वो अपनी डिमांड करेंगे कि जो हमारे पैसे आपके जिम्मे हैं पहले वो उसकी अदायगी कर दें, क्योंकि बिजली के, गैस के पेमेंट्स हमारी रहती हैं। तो बड़े मुदल्लल अंदाज में आज भी अफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा इनके सामने रखा। फिर एनएफसी अवार्ड पे बहुत बड़ी कामयाबी आज हमें मिली। फिर इसके साथ साथ जो गंदम की तरसील की बात थी उस पर बड़ी बहस हुई
और पीएम ने यकीन दहानी कराई कि तरसील किसी किस्म की नहीं रोकी जाएगी और जो भी चेक पोस्ट वहां पे कायम है जी। पंजाब के बॉर्डर्स पे उसको फौरन खत्म कर दिया जाएगा। पास्को से गंदम लेने की बात हुई क्योंकि फिर एनएचए की हमारी एक एनओसी रहती है। बस टर्मिनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बिल्कुल तैयार है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और उसकी एनओसी जो है वो एनएचए से हमने लेनी है क्योंकि वो जो रोड का जो हिस्सा है वो एनएचए के पास आता है जो उसकी एंट्री है। तो उसकी यकीन दहानी करवाई गई है कि बहुत जल्द आपको एनओसी भी ग्रांट दी जाएगी। तो आज का जो मुलाकात थी सीएम अफरीदी साहब की और उनकी जो शिरकत थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, तो फ्रूटफुल वो रही उसमें। खैबर पॉजिटिव रही। पख्तूनख्वा के लिए काफी पॉजिटिव रही। बिल्कुल ठीक।